हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम फिर एक हैरत अंगेज जानकारी के साथ कुछ अल्फाज संसद में से हटा दिए गए हैं जिन्हें अपशब्द किए जाते हैं, जिसमें शकुनी, जयचंद, जुमला देवी, दलाल, चिलम, सांड, अनुषंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उसमें एक अल्फाज तुर्रम खां भी आ रहा है। फिर इस अल्फाज की खोजबीन करी तो ये तुर्रम खां, जो कि आम तौर पे कहा जाता है, वो बड़ा तुर्रम खां बनता है या शेखी बगाड़ने में या बहादुरी का नाम लेने में। पर इसके पीछे की स्टोरी निकाली तो ये इतिहास में 100 साल से दबी हुई थी, जिसे सुन के लोग हैरत कर रहे हैं और अब गूगल पे खोज निकाल रहे हैं। तुर्रम खां का नाम असल में तुर्रेबाज खान था। ये कहानी है आज़ादी से करीब 100 साल पहले की। वो टाइम था सन 1857 की क्रांति का। जगह थी हैदराबाद। यहाँ भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ना उलटने पे तुर्रेबाज खान का नाम पता चला, जिसे बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक बताया गया। हालांकि उनका नाम असाधारण रहा। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पे हमला करने के लिए 6000 लोगों की फौज तैयार की। उनकी कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं था, पर 1857 का इतिहास झांकने पे पता पड़ा कि उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को वहीं दफन कर दिया है, जो कि आज की पीढ़ी को जानने के लिए ज़रूरी है कि तुर्रेबाज खां आखिर कौन था। वास्तव में तुर्रेबाज खां वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हैदराबाद का नाम दर्ज कराया। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी कहानी है। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने। उन्हें ही तुर्रम खां के नाम से जाना जाता है। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला ज़मींदार चीदा खान को आज़ाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिद और चर्चों, चौराहों पर हर जगह पोस्टर लगाते हुए निज़ाम और आम जनता से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो। हालांकि निज़ाम अफजल उद्दौला और उनके मंत्री सालार जंग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, पर अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्रेबाज खां उर्फ तुर्रम खां उनके साथियों के गुस्से की वजह से निज़ाम का ईस्ट इंडिया कंपनी का ख्वाब तहस नहस हो गया। निज़ाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उस वक्त ज़मींदार चीदा खान ने भी विरोध किया और हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया। इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का प्रयास समझा गया। तुर्रेबाज खान ने साथियों को एकजुट किया और 5000 लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। इसमें कई अरब और छात्र भी शामिल थे। इस दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रेबाज के साथ हो गए। एक दिन शाम 6:30 बजे उसने बस्ते रेजिडेंसी को घेर लिया और 2 बड़े घरों की तरफ पोजीशन ले ली। 2 साहूकारों अब्बन साहेब और जय गोपाल दास ने इस मिशन के लिए अपना घर तक खाली कर दिया और ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ 5000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंचा दी गई। उसने गद्दारी करते हुए रेजिडेंसी को अलर्ट कर दिया।
तुर्रेबाज खां और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़ाकों के साथ मिलकर दीवार तो गिरा दी, रेजिडेंसी के बगीचे वाले दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुडवर्ड डेविडसन अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। दोनों तरफ से संघर्ष छिड़ गया और तुर्रेबाज खान की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार जैसे तलवार और लाठी डंडे थे। घर से पोजीशन लिए हुए इन जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के सैनिक भारी पड़ गए। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला, फिर शहीद हो गए। रेजिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भाग निकले। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। तुर्रेबाज खान ये सोचकर भाग निकले कि वो अपनी ताकत और बढ़ाकर वापस अटैक करेंगे। 22 जुलाई को तुराब अली खान ने अंग्रेज़ों के तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुर्रेबाज को उनकी आग के पास मौजूद निशान से पहचान लिया और जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला। आजीवन कैद की सज़ा सुना अंडमान भेजने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन उनसे ब्रिटिश सैनिकों ने कहा कि तुम नाम बता दो, कुछ लोगों के तो तुम्हारी सज़ा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए, यातनाएं झेल ली, पर अपने साथियों के नाम नहीं बताए। फिर उन्हें काले पानी की सज़ा काटने के लिए भेजा गया। 28 जनवरी 1859 को वो जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया। इतिहासकार मानते हैं कि वो धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर के गोली मार दी गई, यानी धोखे से। उनकी लाश को शहर में घसीटकर घुमाया गया। उनके शव से कपड़े हटाकर रेजिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेज़ों की मंशा ये थी कि अनजान देख के दोबारा कोई विद्रोह की ज़रूरत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाज़ार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज खां एक योद्धा की तरह जिए और एक मकसद के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 1857 के विद्रोह की याद में कोठी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया जिस पर तुर्रेबाज खां का नाम लिखा था। हैदराबाद में उनके नाम का रोड भी है। सरकार ने भले ही संसद से इस अल्फाज को बिना सोचे समझे हटा दिया हो, तुर्रम खां बोलकर, पर आज उस नाम का अल्फाज जान के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। बाय बाय।